मैं आज बोल रही हूँ हम आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं। आप अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार हो, आप जातिवाद छोड़ने के लिए तैयार हो। और जो डॉक्टर अंबेडकर ने ये चीज़ बोली थी कि हमारे लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। और मनुस्मृति की मैं बात यहाँ पे इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैंने पढ़ी है मनुस्मृति। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको उसको पता कैसे चलेगा कि वो सही है कि गलत है। सही है गलत है, बिल्कुल गलत है। तो रामभद्राचार्य जी पहले आप अपनी नॉलेज बढ़ाओ। तुम चाहते हो जाति व्यवस्था चलती रहे, हम सुपीरियर होते रहे, इनको रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए ताकि ये फिर से इंफीरियर हो जाए, ताकि हम इनको वापस उत्पीड़न करते रहें और ऐसे ही सोसाइटी चलती रहे। पुरानी व्यवस्था लिया, पुरानी व्यवस्था। रामभद्राचार्य ने आरक्षण को लेकर कहा है कि देश से आरक्षण खत्म होना चाहिए, नहीं देश में गृह युद्ध होगा। कैसे देखते हैं उनके बयान को? सबसे पहले ये जो टिप्पणी करने वाले लोग हैं, सबसे पहले उनसे ये चीज़ पूछनी चाहिए कि 10% आरक्षण आपने भी लेके रखा है ना, तो जब तक नहीं लिया था तब बोलने के लिए ठीक था। अब तो तुमको भी भीख में मिल चुका है सुदामा कोटा, तो अब बोलने की क्या जरूरत है? सबसे पहले अगर आपको आरक्षण से इतनी ही दिक्कत है तो पहले अपना आरक्षण छोड़ दो। आर्थिक आधार पे वो समर्थन कर रहे हैं ना। कैसे आर्थिक आधार पे समर्थन कर रहे हैं? जो क्राइटेरिया है ईडब्ल्यूएस का वो 8 लाख का है, पता है ना आपको। और 8 लाख में आपके पास में बकायदा सब कुछ होता है। 8 लाख का क्राइटेरिया मतलब आप कार भी अपना मेंटेन कर सकते हो, आप अपना सब कुछ मेंटेन करके चल सकते हो। तो 8 लाख का क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस में जो लेके रखे हो आपने, या तो उसको कम करो। 8 लाख वाले गरीब है ना वो, देखिए। हाँ, मतलब उनके 8 लाख वाले गरीब है, हमारे 8 लाख वाले क्रिमिनल में आ जाते हैं, ओबीसी में। कमाल की बात ये आप देखिए, मतलब इनका दोगला चरित्र देखिए। 8 लाख वाले ईडब्ल्यूएस में कि उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए और 8 लाख यहाँ पे हम लोग क्रिमिनल में पटक दिया जाता है कि 8 लाख मतलब आप सफिशिएंट अपना काम करते हो। ये दोगला चरित्र है। और दूसरी बात, मैं आज बोल रही हूँ हम आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं। आप अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार हो, आप जातिवाद छोड़ने के लिए तैयार हो। क्या आपने जो धर्म की पालकी डो रखी है, जो जातिवाद के जरिए आप अपने आप को ब्राह्मण, उच्च ब्राह्मण बताते हो, वो सब छोड़ने के लिए तैयार हो? आज भी जितने भी इनजस्टिस हो रहे हैं हम लोगों के ऊपर, है ना, जितना भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोग नीचे कैटेगरी से आते हैं, सिर्फ इसलिए ना। मैं आपको एक बहुत अच्छा रिसेंट का एग्जाम्पल बता देती हूँ। KMC किरोरीमल कॉलेज, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे टॉप मोस्ट कॉलेज है, टॉप लॉन्च कॉलेज है, उसमें ये चीज़, उसमें एक प्रोफेसर है जो जिसने एक सवाल पूछा था अपने बच्चे से, और वो बच्चा रिजर्वेशन के थ्रू आया था। उस बच्चे को जवाब नहीं पता था, तो उस प्रोफेसर ने ये चीज़ बोली कि तुम रिजर्वेशन वाले लोगों से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तुम लोग तो भीख में। रामभद्राचार्य की बात से आप सहमत नहीं? बिल्कुल नहीं हूँ मैं सहमत। रामभद्राचार्य को पहले ये चीज़ बोली कि आपकी पढ़ाई, जो आप पढ़ाई करके आ रहे हो, पहले वो बताओ, है ना। हम बात मानेंगे इंटेलेक्चुअल्स की। आप इंटेलेक्चुअल हो तो आप हमसे डिबेट करो, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे विदाउट एनी क्वालिफिकेशंस, विदाउट एनीथिंग। आपने अपने आप को घोषित कर दिया कि आप तो भाई, आपको तो सब चीज़ का नॉलेज है। और देखो, मैं उनकी डिसेबिलिटी के लिए कुछ बोलना नहीं चाह रही हूँ, वरना आप जैसे लोग तो, अगर हम लोग में से कोई ऐसा बोलता ना, तो आप बहुत कुछ बोल चुके होते अभी तक। हम लोग ने तो ये रिस्पेक्ट लेके रखी है आपकी अभी भी कि हम नहीं बोल रहे हैं। गृह युद्ध की बात कर रहे हैं ना। तो सिविल, देखिए मैं आपको बता दे रही हूँ, सिविल वॉर इतनी आसानी से नहीं होता है। सिविल वॉर हो सकता है यहाँ पे सिर्फ तब जब लोग परेशान हो। जैसे आपने देखा जेनजीज का रेवोल्यूशन नेपाल में कैसे हुआ, क्योंकि वो करप्शन से इतना प्रॉब्लम आ गया था उनको, करप्शन से इतनी प्रॉब्लम हुई थी, नेपोकिट से इतनी प्रॉब्लम हुई थी, तब आया था सिविल वॉर। यहाँ पे सिविल वॉर आएगा आपकी वजह से, जो इटावा की घटना हुई है ना, उसकी वजह से आ सकता है सिविल वॉर। सिविल वॉर आपकी जो वोट चोरी हो रही है ना, उसकी वजह से आ सकता है। हर समस्या की जड़ आरक्षण ही बना हुआ है क्या देश में? ये इनको ऐसा लगता है ना आरक्षण। देखो, आरक्षण ये जो बोलते हैं कि हमने आपने आरक्षण ले दिया, हमने डॉक्टर अंबेडकर आरक्षण देके चले गए, तो भाई पता नहीं क्या कर दिया। हमारे जो बच्चे हैं वो 90% ला के भी उनका क्वालिफिकेशन नहीं होता है। और ये मुझे आप बताओ, मैं आपको क्राइटेरिया बता रही हूँ। जैसे 100 सीट है, ठीक है, मान लो 100 सीट है, जिसमें से 7 सीट ST को जाएगी, ठीक है, और 13 सीट SC को जाएगी। 27% वो तो बोलने की बात है, 13% मिलता है स्टेट लेवल में। आपको बता दूं OBC को 27 भी पकड़ लो, 27 ही हो गई, बची कितनी? 49 बची, जिसमें से 10 तुम्हारी सीट्स, 10% तुम्हारा EWS। उसके बाद बचा कितना? 39%। किसको जा रहा है? हम भरेंगे? कौन भरेगा? तो सीट डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर उन्हीं के पास है ना भाई। हम लोग अपने इसमें, हमारा टॉपर अगर 80% लाके टॉप कर रहा है SC में, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब ये है कि आप पढ़ने लिखने वाले नहीं हो। आप 90 लाने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, इसका मतलब आपकी कैटेगरी में और भी बच्चे हैं जो ज्यादा कट ऑफ लॉके वहाँ पे एम्प्लॉय हो रहे हैं ना। तो ये तो आपकी बेवकूफ़ी है। आरक्षण के साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि मनुस्मृति जो है वो भारत का सबसे बड़ा पहला संविधान है। जिस दिन डॉक्टर अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई है पढ़ के, उस दिन के बाद से यहाँ का कोई भी इंसान, दलित, पिछड़ा, कोई भी
इवन मैं विमेन हूँ ना, मैं तो विमेन्स को भी बोल रही हूँ, इतना शर्म आनी चाहिए औरतों को जो इस पाखंड को ढोटती हैं। और सारे रिलीजन तुम्हारे ही विरोध में हैं, सारे रिलीजन। और आप मनुस्मृति की बात करें, मनुस्मृति के श्लोक उठा के पढ़िए। मैं जिस दिन मैं अगर बोलने में आ गई ना एक एक श्लोक, तो धज्जियां उड़ जाएंगे। हम वो तो मनुस्मृति यही कह रहे हैं ना, इन लोगों ने पढ़ी नहीं और वैसे ही उसको जला दिया। देखिए बाबा साहब को ज्ञान ही नहीं था। आपने नारी को भी एक ही कैटेगरी में डाला हुआ है, आपने शूद्रों को भी एक ही कैटेगरी में डाला हुआ है, आपने अति शूद्रों को भी एक ही कैटेगरी में डाला हुआ है। आप वहाँ पे सीधा सीधा ये लिख रहे हो मनुस्मृति में कि मनुस्मृति के हिसाब से ब्राह्मणों को ही सारे पढ़ने लिखने की बातें होंगी। ब्राह्मण ही पढ़ सकता है, ब्राह्मण ही सब कुछ कर सकता है, क्षत्रिय सिर्फ रूल कर सकता है। और हमारा क्या, जो 4 वर्ण कैटेगरी में आते ही नहीं है। हम तो दलित तो नहीं आते ना वर्ण कैटेगरी में। वो क्या शहर के बाहर रह के अपना सा काम करें। मनुस्मृति गैर समानता पे आधारित है, तो फिर उसकी वकालत क्यों होती है देश में? उसके बचाव में क्यों बचाव कौन कर रहा है, आप मुझे बताइए। ऐसे पुजारी जी ही करते हैं ना, क्योंकि इस मनुस्मृति एक लेजिटिमेसी दे देता है उन लोगों को कि भाई हम बहुत पावरफुल है। आप घर में कोई भी कर्मकांड करवाओगे हमको बुलाओगे, तो मनुस्मृति लेजिटिमेसी देता है उनको, तो वो तो उसको बचाने में लगेंगे ना। और हम लोगों को वो लेजिटिमाइज नहीं करता है। हम लोगों को लेजिटिमेसी तब तक देता है कि आप समझिए गजेंद्र जी, तो धर्म गुरु हैं तो धर्म की बात करें ना, ये ऐसी संविधान की। हाँ, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। आप तो फिर अपने ही मनुस्मृति से आगे भाग रहे हो। यहाँ पे रूल करने का अधिकार किसको है? क्षत्रिय को है ना। तो आप कौन होते हो बोलने वाले? अगर तुम ना, तुम्हारे जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो भी काम नहीं कर रहे हैं। योगी जी को क्या करना चाहिए आज? क्या करना चाहिए योगी जी को? वहाँ पे सिर्फ पूजा पाठ करनी चाहिए ना। पूजा पाठ छोड़ के क्यों आया पॉलिटिक्स में? क्यों आया पॉलिटिक्स में? तिवारी जी, मिश्रा जी सब जो छोड़ के अपना काम पॉलिटिक्स में घुसे हुए हैं, आप पहले आप फॉलो करना शुरू करो, उसके बाद हम फॉलो करते हैं ना। हम फॉलो करेंगे। आप जो बिजनेसमैन बन के बैठे हो, जो आपका काम नहीं है, वो छोड़ के आप बिजनेस कर रहे हो। और आजकल देखने को मिल रहा है जो बहुजन है, SC ST OBC, उनको बड़ा टारगेट किया जा रहा है। चाहे टीवी पर कोई प्रवक्ता हो पिछड़ा या महिला हो, उसको टारगेट। मैं आपको बता रही हूँ, प्रॉब्लम ये ना कि अब हमारे लोग पढ़ने लगे। मैंने हमेशा से आपको बोला है, आपको भी पता होगा कि धीरे धीरे जो यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे आ रहे हैं वो पढ़ने लगे, उनको वो एक हायर लेवल ऑफ एजुकेशन करने लगे। और डॉक्टर अंबेडकर से, मैंने आपको पहले भी बोला है, डॉक्टर अंबेडकर से डरने का रीज़न उनकी एजुकेशन है। और जो डॉक्टर अंबेडकर ने ये चीज़ बोली थी कि हमारे लोगों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। और मनुस्मृति की मैं बात यहाँ पे इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि मैंने पढ़ी है मनुस्मृति। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपको उसको पता कैसे चलेगा कि वो सही है कि गलत है? सही है गलत है? बिल्कुल गलत है। जो लोग मनुस्मृति में, जो लोग ये चीज़ बोल रहे हैं कि मनुस्मृति के जरिए यहाँ देश चलेगा, मनुस्मृति एक संविधान है उसके जरिए देश चलेगा, ये बोलने वाले लोगों को ही सबसे पहले आप लोगों को देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। अपनी भावनाओं से जोड़ लिया मनुस्मृति। भाई हमारी भी भावना है ना गजेंद्र जी, उनकी ही भावना होती है क्या? मनुस्मृति में अगर तुम्हारी भावना ये है कि तुमको सुपीरियर बता दिया जाता है और तुमको आज वो फॉलो नहीं हो पा रहा है, तो उसमें हमको भी इंफीरियर बताया गया है। हमारी भी भावना तो हो रही है। कह रहे बाबा साहब को विद्वान कहना गलत होगा, ये राम भद्राचार्य जी ने तो ये भी टिप्पणी की है। मैंने ये चीज़ सुनी कि मैं नहीं मानता कि वो BA से ज़्यादा पढ़े होंगे। उन्होंने तो ये भी बोला हुआ है, मैं तो नहीं मानता। हाँ, BA पास की होगी, उन्होंने इतनी डिग्रियाँ नहीं ली होंगी। तो मैं उनको बता दूँ एक बात कि ना, दिल्ली में अंबेडकर म्यूजियम है, वहाँ 26 अलीपुर रोड में, वहाँ पे बाकायदा पूरा कॉलम है जिसमें उनकी डिग्रियाँ, उनको स्कॉलरशिप सब कुछ बताई गई है कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, उनकी बताई गई है इस चीज़ से कि वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कौन सी डिग्री लेके गए। तो राम भद्राचार्य जी, पहले आप अपनी नॉलेज बढ़ाओ, ठीक है? और ये जितने भी लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं ना, ये जितने हमने पॉलिटिशियंस हैं, मैं सवाल आज उनसे भी करती हूँ। कमाल की बात मैं आपको एक बता रही हूँ, हम अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर पढ़ रहे हैं आजकल हमने कॉलेज में, ठीक है? मुझे खुद ये चीज़ पहली बार पता चली कि सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ पुणे ने सारी रीडिंग्स डॉक्टर अंबेडकर की खरीदी हुई हैं। राजेंद्र जी, कमाल की बात है। और ये सारे जितने भी लोग अंबेडकर करके रेल निकाल रहे हैं, अपनी पूरी राजधानी ट्रेन की तरह भागे पड़ रहे हैं, किसी ने आज तक ये सवाल नहीं उठाया कि भाई गवर्नमेंट में होने के बाद भी, जितना मोदी जी हमारे बोल देते हैं कि मैं सर माथे से लगाता हूँ संविधान, डॉक्टर अंबेडकर को तो हम मानते हैं, अमित शाह जी बोलते हैं कि हम मानते हैं। और इवन मैं राहुल गांधी जी से भी ये चीज़ पूछ रही हूँ, जब आपको ये चीज़ पता है कि सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ पुणे में डॉक्टर अंबेडकर की सारी रीडिंग्स खरीद के रखी हुई है, ठीक है, जो लीगली ऑफिशियली होनी चाहिए गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट को खरीदनी चाहिए वो, पर लेकिन आपने नहीं खरीदी है। वो एक प्राइवेट कॉलेज खरीदता है और अपने लाइब्रेरी में सजा के रखता है। तो आप क्या कर रहे हो? डॉक्टर अंबेडकर को अगर जिंदा रखना है तो उनकी रीडिंग्स को जिंदा रखना है, ठीक है? डॉक्टर अंबेडकर को सामने रख के, एक संविधान को सामने ला के आप डॉक्टर अंबेडकर को बचा नहीं सकते हो।
डॉक्टर अम्बेडकर बचेंगे तो आपकी सोच की वजह से, उनकी जो फिलॉसफी है उनकी वजह से, उनकी आइडियोलॉजी की वजह से, उनकी बुक्स की वजह से, जो आपने बेच दिया एक प्राइवेट कॉलेज के हाथ में। आज जो गवर्नमेंट के हाथ में होने चाहिए वो आज प्राइवेट कॉलेज के हाथ में है। ये जो टीवी चैनलों पे जो बहुजन प्रवक्ताएं हैं, खासकर जो प्रियंका भारती, कंचना यादव, इनका जो अपमान किया जा रहा है, इसको कैसे देखते? देखिए, सबसे पहले तो रुबिका लियाकत को मैं ये बोलना चाहूंगी, जो उन्होंने टिप्पणी की थी। रुबिका लियाकत जी, जो आपका काम है पहले आप वो अच्छे से कर लो, क्योंकि जर्नलिज्म आपसे हो नहीं रही है। और शर्म की बात यह है कि जर्नलिज्म केस में प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जो अभी 2025 की आई है, उसमें 180 देशों में से 151 पोजीशन है इंडिया की। तो जर्नलिज्म की तो हमने इतनी गंदी धजिया उड़ा दी है कि कहाँ हम 137 थे, कहाँ 80 से 137, 137 से 151 की पोजीशन आपने ला दी है। और आप बोल रहे हो कि मैं, भाई हम लोग को जर्नलिज्म आप सिखाओ मत। और मोदी जी के सामने आपका मुंह नहीं खुलता है यार। मोदी जी के सामने आप ये बोलते हो, आप इतना काम कर कैसे लेते हैं मोदी जी? कौन सा टॉनिक लेते हैं आप? और वो सामने से वो इंसान ये चीज बोल रहा है कि मेरे माँ के मरने के पहले तक तो मुझे ऐसा लगता था मैं बायोलॉजिकल हूँ, माँ के मरने के बाद मुझे ऐसा लगता है इतनी शक्ति तो कोई परमेश्वर ही मुझे दे सकता है, तो मुझे लगता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ। तो शर्म नहीं आती है आपको वहां पे बोलना चाहिए? जो फॉरेन की कंट्रीज, जो जेफ बेजोस के सामने ये सवाल कर सकती हो कि आपको नहीं पता कि न्यूडिटी फेसबुक में इतनी वायरल हो रही है, तो आप लड़कियों की जो न्यूडिटी जा रही है, इतनी पब्लिसिटी हो रही है, तो आपको नहीं समझ में आता कि आपको उनकी प्राइवेसी के लिए कुछ करना चाहिए? जो मीडिया जेफ बेजोस से सवाल पूछ सकती है, जो मीडिया एलॉन मस्क से सवाल पूछ सकती है, तो आप उनका क्राइटेरिया देखिए और हमारा क्राइटेरिया देखिए, हम कहाँ पे हैं, कहाँ खड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे अडानी जी आ जाएंगे ना, आज अडानी जी आ जाएंगे तो इनसे सवाल नहीं होंगे। अडानी जी से ये सवाल नहीं होगा कि बिहार में जो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी मिली है 1 रुपए पर एकड़ के हिसाब से, जो हमने 1000 एकड़ की जमीन आप गवर्नमेंट ने अडानी जी को दे दी है 1 रुपए की लीज पे, 1 एकड़। रोजगार मिलेगा ना, देखिए कंपनी, कौन सा रोजगार मिलेगा? छत्तीसगढ़ में लगने वाले थे, कितनी मिली, कितने रोजगार मिला? पूरे जितने भी एयरपोर्ट्स हैं सब प्राइवेटाइज कर दिए गए, अडानी जी को दे दिए गए। क्या मिल रहा है? रेलवे प्राइवेटाइज कर रहे हैं धीरे धीरे, क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? कौन सी जॉब दे रहे हो आप? जॉब तो पूरी खत्म करते आ रहे हो आप। चलिए ठीक है, लेकिन ये जो आजकल बाबा बेलगाम होते चले जा रहे हैं, कुछ भी बोलते चले जा रहे हैं, इन पे कैसे लगाम लगा? देखिए, लगाम तब देखिए जब सरकार ही ऐसे लोगों को प्रमोट करने लगे ना गजेंद्र जी, तो वो लोग तो, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यही उनका दौर है, ये उनका दौर है कि उनको प्रमोशन मिल रहा है इस दौर पे। और मैं आपको बता दूं, ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखिए कि जैसे ही मोदी जी जाएंगे, क्योंकि मोदी जी के जाने का टाइम बहुत नजदीक है, सबको पता चल रहा है, ठीक है? डबल इंजन की सरकार अब कब टूट जाएगी, कब बिखर जाएगी, किसी को भी नहीं पता। और वोट चोरी के मामले में ऑपोजिशन जिस तरीके से सामने आया है, उस तरीके से तो मुझे तो ये लग रहा है कि मोदी जी ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है, शायद अपना टेन्योर पूरा कर ले, ठीक है? उसके बाद ये जितने भी बाबा वगैरह है ना, वो टिकने वाले नहीं। मानते आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण जिस बुनियाद पे हम लोगों को दिया गया है, वो बुनियाद आज तक जिंदा है। आरक्षण दिया गया जातिवाद के ऊपर, सोशल इनइक्वालिटी के ऊपर। सोशल इनइक्वालिटी आज तक गई नहीं है। और दूसरी बात, मैंने तो पहले भी अपने इंटरव्यूज में ये चीज कही है ना, हम छोड़ने को तैयार है रिजर्वेशन। आप हम लोगों को हमारा पूना पैक्ट वापस दे दो, ठीक है? आप हम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट वापस दे दो, जो डॉक्टर अंबेडकर इतनी मुश्किल से लेके आए थे। वो तो आपसे दिया नहीं जाता है ना, तो वो जिस दिन वो दे दोगे और अपना जाति प्रथा ये सारे चीजें छोड़ दोगे, हम लोग रिजर्वेशन भी छोड़ देंगे। पर तुम नहीं चाहते ना अंदर से कि वो चीज हो, तुम चाहते हो जाति व्यवस्था चलती रहे, हम सुपीरियर होते रहे, इनको रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए ताकि ये फिर से इंफीरियर हो जाए, ताकि हम इनको वापस उत्पीड़न करते रहें और ऐसे ही सोसाइटी चलती रहे। पुरानी व्यवस्था लिया, पुरानी व्यवस्था, जैसे गांधी जी मैं बोल के गए थे ना गांधी जी, कि मैं चाहता हूँ कि इनइक्वालिटी जाए, पर वर्ण व्यवस्था जैसी है वैसी बनी रहे। तो ये वो लोग हैं ना, ये वो करने वाले लोग हैं। और मैं इनको, राम भद्राचार्य को ये चीज बोल दूं कि सर अभी तो आप बोल रहे हो ना, थोड़ा लगाम लगा के बोलो।